अस्सलामुअलैकुम जी। जनाब वासिफ़ साहब क़तरा क़तरा कुल्सुम में तक़र्रुब इलाही के हवाले से फ़रमाते हैं कि तक़र्रुब इलाही को अपनी अक़ल से तलाश करने वाला एक लंबे सफ़र का मुसाफिर होता है। वो सवाल व जवाब की कठिन राहों से मालिक का क़ुर्ब हासिल करता है। वो वजूहात और नताइज की कड़ियाँ मिलाता हुआ सबब ऊला तक पहुँच जाता है। वो दरियाफ़्त कर लेता है कि ये कायनात वसी व अरीज़ कायनात अब नहीं बनाई गई, इसका बनाने वाला ज़रूर है और वही फ़ातिर हक़ीक़ी उनकी तलाश का मुद्दआ होता है। साहिब अक़ल पर जब असरार फ़ाश होते हैं तो वो आलम तहय्युर में पहुँच कर मुक़र्रब का दर्जा पा लेता है। उसकी अक़ल अक़ल सलीम बन जाती है। वो आखिरी सवाल का आखिरी जवाब दरियाफ़्त कर लेता है। यही तक़र्रुब की मंजिल है। कठिन है लेकिन है। तक़र्रुब इलाही के मुख्तलिफ़ ज़राए अपनी अपनी जगह पर मुस्तनद और मोतबर हैं, लेकिन तक़र्रुब इलाही का आसान तरीन रास्ता किसी के फैज़ नज़र से मिलता है। जलालुद्दीन रूमी को मौलाना रूम बनाने वाली निगाह तब्रेज़ की निगाह है। रहबर कामिल अपने मुरीद बासफ़ा पर राज़ हकीकत आश्कार करता है और उसे तक़र्रुब इलाही की मंज़िलें अता कर देता है। इसीलिए पीर कामिल को कभी कभी सूरत ज़िल्ले इलाह कहा जाता है। उसकी तरफ चलने वालों को जब वसीला मिलता है वो आसूदा मंजिल हो जाते हैं। रहबर तालिब के दिल में मोहब्बत के चराग रोशन करके उसे इताअत और इबादत की असलियत से मुतारिफ़ कराता है और यूँ तालिब तक़र्रुब इलाही की खल्लत से सरफराज होता है। मुक़र्रबीन हक़ की शनाख्त के लिए भी कोई फार्मूला नहीं। वो लोग आम तालिबीन से मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं। वो इबादत तो खैर करते ही हैं, इबादत के साथ मोहब्बत भी करते हैं। वो अपने महबूब आका के किसी फ़ेल पर कोई तनकीद नहीं करते। उन्हें मखलूक से भी कोई गिला नहीं होता। वो हासिल की बजाय ईसार को अपना शियार बनाते हैं।